रंगम्मा एक धनी महिला थी। उनके 2 बेटे थे। 2 बेटे उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे। रंगम्मा भी अपने बेटों के साथ रहकर बहुत खुश रहती थी। रंगम्मा के पति का कई साल पहले निधन हो गया था। तब से रंगम्मा दुर्गा माँ की भक्ति में लीन है। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मुझे हर सुबह उठकर देवी की पूजा करने में कितनी खुशी होती है। कुमारी, जाओ मेरे लिए मसाला चाय बनाकर लेकर आओ। ठीक है माँ जी, मैं आपकी पसंदीदा मसाला चाय बनाऊंगी। छोटी बहू, जाकर सुबह का नाश्ता का तैयारी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर सब कुछ तैयारी करती हूँ। इसी तरह रंगम्मा दोनों बहू को कुछ काम करने को कहती है। दोनों बहुएं रसोई में जाकर इस तरह से बातें करती है। मुझे हर कितने साल उनकी सेवा करनी है। हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो मुझे कुछ न कुछ करने को कहते रहती है। हाँ दीदी, हम उनके साथ ऐसे नहीं रह सकते। हमें इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। चलो आज रात हम इस पर बात करते हैं, ठीक है ना दीदी? उस रात बेटे बहुएं आपस में बातें कर रहे थे। सबसे बड़ा बेटा रविंद्र यही कह रहा था। अरे क्या हुआ क्या? तुम दोनों की इस तरह से मुंह लटकी हुई क्यों है? क्या कहूँ, आपकी माँ से हमारी दिन ब दिन बनती ही नहीं। वो कुछ न कुछ अजीब अजीब बातें करती रहती है। और वो तो कुछ पूजा पाठ भी करते हैं। हमें उसका सारा इंतजाम करना पड़ता है। पूजा से लेकर प्रसाद तक सब कुछ हमें खुद ही बनाना पड़ता है। उसके बाद वो आकर पूजा करती है। और कितने साल ऐसा चलता रहेगा? मैं अब थक चुकी हूँ, अब नहीं करूँगी कुछ। जब दोनों बहुओं ने ऐसा कहा तो सबसे छोटे बेटे गोविंदू ने कहा, अरे उस तरह से चिल्लाओ मत। एक बार संपत्ति हाथ में आ जाएंगे तो माँ के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। देखिए, जो भी करना है जल्दी करना। अरे भैया, इस तरह से क्या देख रहे हो? देख रहे हो ना, वो दोनों कितने तकलीफ में है। पिताजी सारी संपत्ति माँ के नाम पर करके गया है, क्योंकि हम दोनों अच्छे से माँ का ख्याल रख पाए। इसलिए माँ का संपत्ति हम दोनों के नाम पर होना चाहिए। नहीं तो चलो किसी अनाथ आश्रम में उसे डाल देते हैं। हाँ छोटे, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। चलो माँ के पास चलते हैं। इसी तरह दोनों भाई बातें करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही दोनों भाई अपने माँ के पास जाते हैं। देखिए माँ, मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। हाँ माँ, मैं भी कुछ संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो काम करने का मन करे वो तुरंत करो। माँ, बिजनेस करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। आपके नाम पर जो जायदाद है वो अगर हम दोनों को बांट देंगे तो हमारे काम करने में बहुत ही आसान होगा माँ। अपने बेटों के सुझाव पर रंगम्मा संपत्ति को 2 हिस्से में बांट देती है और फिर हर हिस्सा अपने अपने बेटों के नाम लिख देती है। हमारे हाथ में संपत्ति आ गया। मैं बहुत सालों से इसका इंतजार कर रहा था। हाँ जी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। अब देर क्यों करना? हमारी सास को अब तुरंत घर से निकल जाना चाहिए। रंगम्मा ये सुनकर हैरान रह गई। वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटों और बहुओं को अपने बारे में ऐसी बातें करते हुए नहीं सुन सकती थी। ये क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगे? माँ, आपको इस तरह से घर से कैसे निकाल सकते हैं? हम दोनों इतने भी बुरा नहीं है। हम दोनों तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे, तुम खुद ही जाओगे माँ। गांव के आखिरी में जो जायदाद है वहाँ पर एक झोपड़ी है, तुम वहाँ रह सकती हो। अरे बेटे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों ऐसा कुछ करोगे। क्या इसीलिए तुमने झूठी बातें कहकर जायदाद का बंटवारा कर दिया? अरे माँ, तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो? दिन प्रतिदिन तुम्हारा खर्च बढ़ रही है। तुम अगर घर पर रहोगे तो हम लोग सुकून से नहीं जी पाएंगे। अगर हम दोनों को सुखी देखना चाहते हो तो तुम गांव के बाहर उस झोपड़ी में रहो माँ, जाओ। ये कहकर बच्चे उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ ना कर पाने की स्थिति में रंगम्मा अपने कपड़े और दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर झोपड़ी में चली जाती है। कल तक मैं बहुत अमीर थी, लेकिन आज मैं सबसे गरीब हूँ। मैं गांव के आखिरी छोर पर इस तरह अकेली पड़ी हूँ, कोई नहीं है। इस प्रकार रंगम्मा कष्ट सह रही थी।
वहाँ से तभी जमुना नाम की एक लड़की गुजर रही थी। क्या हुआ दादी, आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तो कुछ भी नहीं समझी। ये सब तो ठीक है, लेकिन नवरात्रि कब शुरू हो रही है? हर साल तो आप बड़ी धूमधाम से नवरात्रि मनाते हो। गांव में सबको अपने घर बुलाकर धूमधाम से देवी की पूजा करते हो, प्रसाद भी चढ़ाते हो। तो इस बार क्या करने वाले हैं आप? अरे बेटी, देखो ना मेरी हालत कैसी हो गई है। ये सच है कि मैं कई सालों से नवरात्रि बड़े उत्साह से मनाती आ रही हूँ, लेकिन क्या इस बार मैं नवरात्रि मना पाऊंगी? इसी तरह रंगम्मा कष्ट सह रही है। गांव के सभी लोग उनके पास आते हैं और उससे मिलते हैं, लेकिन वो नवरात्रि के बारे में सोचकर देवी से इस प्रकार प्रार्थना करती है। हे माँ, 2 दिन में नवरात्रि शुरू होने वाली है। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं अपने उन बेटों के पास जाकर पैसे नहीं मांग सकती जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं आपकी पूजा करना बंद भी नहीं कर सकती। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इस प्रकार रंगम्मा दुर्गम्मा से विनती करती है। दुर्गम्मा ये सब देखती है। अगले दिन दुर्गम्मा रंगम्मा के घर के सामने आती है। दुर्गम्मा एक साधारण महिला के रूप में रंगम्मा के घर में आती है। क्या बात है माँ जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या कहूँ बेटी, मेरे तो बहुत दुख है, पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मेरा नाम कल्याणी है। मैं इसी गांव में रहती हूँ। वैसे तो मैं कभी कभार आती जाती रहती हूँ। आपने अभी तक मुझे अपनी परेशानी का कारण नहीं बताया। कल्याणी के पूछने पर रंगम्मा उसे सारी बात बताती है और नवरात्रि मनाने की इच्छा भी व्यक्त करती है। बस इससे किसी को कोई परेशानी होगी? एक बात बताऊं, सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। जब आप अमीर थी तब अपनी हैसियत के हिसाब से पूजा करती थी, और अब तो जमाना बदल गया है, पर आप नहीं बदली, और ना ही आपके अंदर की भक्ति भी बदली है। आप जो है उसी से पूजा करना, ठीक है ना? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं घर से कुछ कपड़े लेकर निकली हूँ। मेरे पास देवी की मूर्ति तो है, पर दीपक जलाने के लिए दीपदान भी नहीं है। मैं तो हर साल चांदी के दिए में दीपक जलाती थी। पूजा के लिए चांदी के दीपक की आवश्यकता नहीं होती। आप मिट्टी के दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक को जला सकते हैं। मुख्य सामग्री के रूप में हल्दी और केसर का प्रयोग करें। मैं हर दिन तरह तरह के प्रसाद चढ़ाती हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूँ? बोलो बेटी। माँ को कभी तरह तरह के भोग नहीं चाहिए थे। आपके घर के सामने ये अमरूद के पेड़ है। लगता है इस पर रोज एक अमरूद का फल लगता है। रोज एक अमरूद तोड़कर माँ के सामने रख देना। ठीक कह रही हो बेटी। मेरे पास कोई प्रमिदा या औथू नहीं है। मेरे पास एक अमरूद का पेड़ है, पर अगर एक फूल वाला पेड़ भी होता तो अच्छा होता, है ना बेटी? आप चिंता मत करिए, मैं मिट्टी से प्रमिदा बनाऊंगी। कल तक तैयार हो जाएंगे। बनाऊंगी। मैं आपको एक फूल का पौधा भी दूंगी, ठीक है माँ जी? इस प्रकार कल्याणी कुछ ही मिनटों में मिट्टी से दीपक बना लेती है। वो रुई से बदूला भी बनाती है। फिर कल्याणी गुलाब का पौधा भी उगाती है। आंगन में पौधे लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम कहीं से भी आई हो। तुमने मेरी समस्या का अच्छा हल बताया। लेकिन हमने ये पौधा तो आज ही लगाया है, क्या कल इसमें फूल आएंगे? मेरी माँ के प्रति श्रद्धा रखिए, कल वो जरूर कोई फूल खिलाएगी। ये कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है। समस्या तो हल हो गई है। मैं नवरात्रि पूरी श्रद्धा से मनाऊंगी अब। इस प्रकार नवरात्रि की शुरुआत होती है। रंगम्मा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। वो दुर्गा माँ की मूर्ति को आसन पर स्थापित करती है। फिर वो दुर्गा माँ का जल से अभिषेक करती है। उसे हल्दी कुमकुम से सजाती है। कल्याणी द्वारा बनाई गई मिट्टी के दीपक में से एक दीपक वो जलाती है। अमरूद तोड़कर उसे भेंट करती है। अरे, मैंने तो सब कुछ किया, लेकिन इस पौधे पर एक फूल भी नहीं आया। लड़की ने बताया कि इस पौधे पर रोज एक गुलाब का फूल आता है।
उसने मुझे देवी पर विश्वास रखने को भी कहा, लेकिन फूल क्यों नहीं आया है। इसी तरह रंगम्मा दुखी होती है। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही पलों में पौधे में फूल खिलता है। किसी फूल को खिलने के लिए पहले उसका खिलना जरूरी है, फिर किसी समय फूल खिलता है। लेकिन एक पल में खिलने वाले फूल में क्या खासियत है, ये अद्भुत है। ये किसी जादुई पेड़ जैसा है। वो लड़की तब कौन है? ऐसे ही सोचते सोचते रंगम्मा फूल को तोड़कर उसे दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने रखती है। इसी बीच माँ दुर्गा वहाँ प्रकट होती है। मैंने तुमसे कहा था कि फूल जरूर खिलेगा। क्या तुमने फूल को वैसा ही खिलते देखा जैसे मैंने कहा था? इसका मतलब है माँ, कल आप मेरे पास आई थी। आप स्वयं मेरे पास आई, जो पूजा पाठ ना कर पाने की समस्या से जूझ रही थी और मेरी समस्याओं का समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। ये कहते हुए रंगम्मा दुर्गा माँ के पैरों में गिर जाती है। तुम कई सालों से मेरी पूजा करते आ रही हो। आज तुम मुसीबत में हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद के लिए आना पड़ा। तुम्हारे बेटे पापी है, उनके बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें एक गाय दूंगी। वो गाय तुम्हें हमेशा दूध देगी। कठिनाइयों के बावजूद व्यापार करके आराम से जीवन यापन करो। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार दुर्गा माँ अपनी बिचारी भक्त पर दया करके फिर से गायब हो जाती है। उस दिन से रंगम्मा गाय की देखभाल और उसका दूध बेचकर जीविका चलाती रहती है। कैलाश में भगवान विनायक और भगवान कार्तिक एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और विनायक चतुर्थी के गुणों पर चर्चा करते हैं। भाई कार्तिक, पृथ्वी पर विनायक चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। पृथ्वी पर बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी ने मेरी बहुत सेवा की। उन्होंने मेरा बहुत ही ध्यान रखा। मुझे पता है भैया, मैंने कैलाश में रहते हुए ये देखा था। आपने पृथ्वी पर अपने भक्तों के साथ अपना जन्मदिन बहुत ही खूबसूरती से मनाया था। भैया, जब आप कैलाश लौटे तो पृथ्वीवासियों ने क्या कहा आपसे, बताइए ना। उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने मुझे जल्दी वापस आने को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी माँ को धरती पर भेज दो। ओह, मैं ये कैसे भूल गया। मैंने अपनी माँ को तो ये कभी नहीं बताया। भैया, अभी जाके बताओ। ये कहकर विनायक और कार्तिक देवी पार्वती के पास जाते हैं। देवी पार्वती अपने महल में ध्यान मग्न बैठी है। माँ, तुरंत ध्यान से बाहर आइए, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। जब भगवान विनायक ने ये कहा तो देवी पार्वती अपने ध्यान से बाहर आई। क्या बात है विनायक, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? एक दिन मैं अपने जन्मदिन के लिए पृथ्वी पर गया था ना। हाँ बेटा, तुम तो हर जन्मदिन पर भूलोक में जाते हो, है ना? तो इसमें क्या कहना है, बोलो। जब मैं धरती पर गया तो लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। आखिरी दिन जब मैंने कैलाश की यात्रा शुरू की तो वहाँ के लोगों ने मुझे कुछ बातें बताई। ओह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारी माँ कुछ ही दिनों में धरती पर आ रही है। उन्होंने आपको जल्दी आने को कहा था, लेकिन मैं तो आपको बताना भूल गया, इसीलिए मैं ऐसे दौड़ा दौड़ा आया हूँ आपके पास। जब भगवान विनायक ने ये कहा तो देवी पार्वती मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, तुम भूल भी गए हो, लेकिन मुझे याद है आज अमावस्या है। कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, लेकिन मैं जानती हूँ कल मुझे पृथ्वी पर जाना है, उसके लिए सारी तैयारी करनी है। चिंता मत करिए माँ, आप हमें बताइए पृथ्वी पर जाने के लिए हमें क्या क्या इंतजाम करने होंगे, हम सब कर लेंगे। इस प्रकार कार्तिक और विनायक देवी पार्वती की यात्रा में उनकी सहायता करते हैं। इसी बीच भगवान शिव वहाँ पहुँचते हैं। ये सब शोर शराबा किस बात का है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? पिताजी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। माँ भूलोक जाने की तैयारी कर रही है, हम उनकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा कैलाश अगले 9 दिनों तक बिना घरों वाला घर जैसा हो जाएगा।
स्वामी, आप ऐसे मूर्ख जैसे बातें मत कीजिए। बताइए, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? धरती पर हजारों लोग बरसों से मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना ही होगा। आपको पता है स्वामी, इस कैलाश को छोड़ना भी मेरे लिए कष्टदायक है। ओह, मैंने शारदा की तरह कहा था। अभी तो यहाँ काम खत्म हुआ है। अभी तो शुरुआत हुई है। बच्चों, मैं जाकर स्नान करके आती हूँ। ये कहकर देवी पार्वती अपने महल में वापस लौट आती है। माँ को फूल बहुत ही पसंद है। मैं नहाकर वापस आकर फूल तैयार कर दूंगा, ठीक है? मेरी माँ को लाल चूड़ियाँ बहुत ही पसंद है। मैं भी अपनी माँ के लिए लाल चूड़ियाँ बनाकर उन्हें पहनाऊंगा। ये कहकर विनायक बगीचे में भाग जाता है। यहाँ कई तरह के फूल हैं। इनमें से माँ को कौन सा फूल पसंद है? क्या बात है विनायक? लगता है आप बहुत देर से किसी बात पर सोच रहे हो। क्या बात है? माँ कैलाश छोड़ के भूलोक में जाने की तैयारी कर रही है। माँ को फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बगीचे में आया हूँ। लेकिन यहाँ तो कई तरह के फूल हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ को कौन से फूल पसंद है। देखिए विनायक, यह बगीचा स्वयं देवी पार्वती ने बनाया है। अम्मा को ये सभी फूल बहुत प्रिय हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है। एक काम करो, सारे फूल इकट्ठा करो और उनसे फूलों की एक माला बुन लो। अम्मा उस माला को जरूर पहनेंगी। हाँ विनायक, देख लेना, मैं जरूर खुश होंगी। ये विचार तो बहुत ही अच्छा है। मैं अभी ये सारे फूल तोड़कर ले जाऊंगा। इस प्रकार विनायक सभी प्रकार के फूल तोड़कर टोकरी में रखता है और उसे लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर कार्तिक अपने माँ के लिए चूड़ियाँ बना रहे होते हैं। अम्मा को ये लाल चूड़ियाँ बहुत ही पसंद है। मैं एक काम करूँगा, मैं हर रंग की चूड़ियाँ बनाऊँगा। अम्मा को तो 9 दिन धरती पर रहना होगा। अगर वो हर दिन अलग रंग की चूड़ियाँ पहने तो कितना अच्छा होगा। ओह, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। अगर मैं उन्हें सिर्फ चूड़ियाँ ही दूँ तो क्या होगा। चूड़ियों से मैच करती साड़ियाँ भी होनी चाहिए। मैं 9 दिनों के लिए 9 साड़ियाँ भी बनाऊँगा। इस प्रकार कार्तिक रंगीन चूड़ियों के साथ साथ रंगीन साड़ियाँ भी बनाते हैं। सब अपनी अपनी पसंद के अनुसार तरह तरह के उपहार बना रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मा ने कई बार अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण करके मेरी भूख मिटाई है। मैं एक काम करूंगी, अम्मा के लिए लड्डू बनाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है मेरे हाथों का लड्डू माँ को जरूर पसंद आएगी। नंदी भी देवी पार्वती के लिए लड्डू बना रहे हैं। इसी बीच देवी पार्वती अपने कमरे से बाहर आती है। माँ, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों कार्तिक बेटा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? मैं आपके लिए ये चूड़ियाँ लाया हूँ, ये साड़ियाँ भी लाया हूँ। आपको 9 दिन धरती पर रहना होगा। रोज एक साड़ियाँ और चूड़ियाँ पहनना। ये लीजिए माँ। बेटा कार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धरती पर 9 दिनों तक मैं ये रंगीन साड़ियाँ पहनूंगी और ये चूड़ियाँ भी पहनूंगी। माँ, मुझे बताइए ये फूलों की माला कैसी लग रही है? मैंने बगीचे से सभी फूलों को तोड़कर माला बनाया है। ये कहकर विनायक ने अपने बनाई हुई फूलों की माला देवी पार्वती के गले में डाल दिया। इसी बीच भगवान शिव वहाँ पहुँचे। स्वामी, दोनों बच्चों ने मुझे उपहार दिए, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी निशानी के तौर पर धरती पर कुछ न ले जाऊं? मैं आपके लिए हल्दी और केसर लाया हूँ, जो आपको बहुत प्रिय हैं। इनसे बढ़कर आपके लिए और कुछ भी नहीं है। देखिए पार्वती, ये आपको जरूर पसंद आएगी, है ना? ये कहकर शिव जी पार्वती का हल्दी से अभिषेक करते हैं और उन्हें कुमकुम लगाते हैं। देवी पार्वती बहुत ही खुश होती है। इसी बीच सभी देवता वहाँ आ जाते हैं। सभी देवता पार्वती की पूजा करते हैं। माँ, कैलाश में सभी ने आपको ढेरों उपहार दिए हैं। आपने कई बार मेरी भूख मिटाई है। आप देवी अन्नपूर्णा बनकर मुझे भोजन भी दी है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये लड्डू बनाए हैं। आप इन्हें धरती पर खा सकती हैं माँ। ये लीजिए, अपने पास रख लीजिए। धन्यवाद नंदी। देखिए बहन, आप 9 दिनों के लिए यह कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर जा रही हो, है ना?
इसलिए मैं आपसे एक बार मिलने आया हूँ। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। भैया, इन 9 दिनों तक मैं पृथ्वी पर रहकर लोगों की पूजा ग्रहण करूंगी। आप कभी कभी कैलाश पर आया करना भैया। स्वामी और बच्चों का ध्यान रखना। मैं चलती हूँ भैया, मेरा जाने का समय हो गया है। बिल्कुल बहन, आप निश्चिंत होकर पृथ्वी पर जा सकती हो, लोगों द्वारा पूजी जा सकती हो, उनकी इच्छाएं पूरी कर सकती हो और कैलाश वापस आ सकती हो। हम सभी आपका 9 दिनों तक इंतजार करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने बहन देवी पार्वती को प्रोत्साहित करते हैं। माँ, आप शक्ति की साक्षात स्वरूप है। आप ही समस्त देवताओं की शक्ति का मूल कारण है। उस दिन महिषासुर ने पृथ्वीवासियों के साथ साथ देवताओं को भी बहुत कष्ट पहुंचाया था। उस समय आपने नवदुर्गा का रूप धारण करके उस महिषासुर का नाश किया था। उस दिन से सभी लोग इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाते आ रहे हैं। आपकी अच्छाई को कभी भुलाया नहीं जा सकेगी। आपकी विजय रथ युगों युगों तक चलती रहेगी माँ। धन्यवाद देवेंद्र। इसी बीच धरती पर से खुशी के शोर सुनाई दे रहे हैं। धरती के सभी निवासी देवी के विभिन्न मूर्तियां बनाकर अपने गांव ले जा रहे हैं। सभी लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत खुशी से खेल रहे हैं। जरा वहां देखो, सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से मेरा स्वागत कर रहे हैं। अब मैं पृथ्वी पर जाकर 9 दिनों तक उनके बीच रहकर पूजा अर्चना करूंगी। मेरा जाने का समय हो गया है। ये कहकर देवी पार्वती कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर चली जाती है। सभी देवता देवी पार्वती को विदा करते हैं। इस प्रकार देवी पार्वती पृथ्वी पर स्थित देवी की प्रत्येक मूर्ति में अपने शक्ति का संचार करती है। इसी तरह देवी पार्वती को 9 दिनों तक पूजा की जाती है।